वाले ने शराब बेची, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो जब इंसाफ करता है तो बहुत सलीके से इंसाफ करता है। मुख्यमंत्री जेल काट के आया, उप मुख्यमंत्री जेल काट के आया, मंत्री जेल काट के आए, झाड़ू लेकर के अगर ये आए कि कहें कि हम सफाई करना चाहते हैं तो इनसे पलट के सवाल पूछो कि जब दिल्ली जल रही थी तब तुम कहां थे? जब हमारे मुद्दों पर हम सड़कों पर बैठे थे तब तुम कहां थे? जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ और उसकी लाश को जला दिया गया तब निकला था कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से वहां जाने के लिए? जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो निकले कोई नरेंद्र मोदी जी, निकले कोई अरविंद केजरीवाल जी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। और इन आम आदमी पार्टी वालों से कह दीजिए कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन ने मुझको खानदानी चाहिए। और सिर्फ कब्रों की जमीनें देके मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। रोहित चौधरी जी, मैं पिछले 10 दिन से आपके चुनाव के कैंपेन देख रहा हूं और आज यहां आया तो चाचा विजेंद्र जी को भी सुन करके ये महसूस हुआ कि यहाँ की जनता इनसे कितना स्नेह करती है, कितना प्यार करती है। और मैं पिछले 10 दिन से आपका कैंपेन देख रहा हूं। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि पूरी दिल्ली में पहली सीट जो सबसे ज्यादा वोट से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है वो नांगलोई की सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जनता का जो उत्साह है वो सोशल मीडिया के जरिए हमें दिखाई पड़ रहा है। और आज मैं भी आपके बीच में हाजिर हो गया हूं, पहली बार आपके दायरे मोहब्बत में आया हूं। ये निहाल बिहार कॉलोनी और उसके इतराफ के लोग, आपसे मेरा गायबाना रिश्ता है। मैंने सुना है कि यहाँ यूपी और बिहार के भी कुछ साथी रहते हैं जो कई साल पहले आकर के यहाँ बस गए तो यहीं के होके रह गए। उन तमाम रिश्तों की वजह से मैं आपके बीच में हाजिर हुआ। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। निहाल बिहार वालों, मैं रोहित चौधरी साहब को पिछले 10 साल से इनकी सियासी जिंदगी को देखता रहा हूं। जब मैं सियासत में नहीं था तब भी, मैं तो पिछले 4-5 साल पहले सियासत में आया, लेकिन मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी की जो टॉप की लीडरशिप है, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सोनिया जी हो, हमेशा से वो रोहित चौधरी के लिए एक अलग तरह का सम्मान अपने दिल में रखते हैं। मैंने देखा है इस बात को। और रोहित चौधरी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश में बतौर सह प्रभारी काम किया है प्रियंका गांधी जी के साथ। और अभी तेलंगाना में जो सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी की, उसको बनवाने में सबसे शानदार हाथ किसी का है तो वो भाई रोहित चौधरी साहब का है। मैं वहां कैंपेन कर रहा था, मैंने वहां पे 29 से ज्यादा जनसभाएं की थी और मैंने इनका काम देखा है। तो आज आपके बीच में ये कहने आया हूं, मुझे पता है आप सारे लोग कांग्रेस पार्टी के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं और भाई रोहित चौधरी को वोट देने भी जा रहे हैं, लेकिन मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूं। आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ नांगलोई बल्कि दिल्ली के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। यह चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और इन आम आदमी पार्टी वालों से कह दीजिए कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। और सिर्फ कब्रों की जमीनें देके मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। 2013 में शीला दीक्षित जी के खिलाफ, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के खिलाफ इसी जंतर मंतर पे, इसी रामलीला मैदान में दिल्ली के जिस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, सिसोदिया जी ने और उनके बाकी सारे सहयोगियों ने जितना भला बुरा कह सकते थे उन्हें कहा। और उसके बाद पिछले 10 साल से जब दिल्ली उनके हाथ में है, तो रोहित भाई आज जब मैं आ रहा था तो सड़कों की हालत आपकी विधानसभा की ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। इन सड़कों पे सफर करिए
तो पता ही नहीं चलता कि आप सफर कर रहे हो कि आखिरी सफर कर रहे हो। कौन सी गाड़ी का टायर कब किस सीवर के उसमें चला जाएगा होल में, पता ही नहीं चलता। ये हालत करके रखी है इन्होंने आपकी विधानसभा की। और आज फिर आपके बीच में झाड़ू लेके आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि हम कचरा साफ करेंगे। आप उनसे कहिए कि हमने 2 बार झोली भर भर करके आम आदमी पार्टी को वोट दिया, नहीं मांगा तब भी आपने वोट दिया। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं, लेकिन अब आपको बेदार करने के लिए कहता हूं, एक ने चाय बेची, दूसरे वाले ने शराब बेची। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते थे। मुख्यमंत्री जेल काट के आया, उप मुख्यमंत्री जेल काट के आया, मंत्री जेल काट के आए। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। वो जब इंसाफ करता है तो बहुत सलीके से इंसाफ करता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं ये आपके बीच में आएंगे झाड़ू लेकर के। अगर ये आए कि कहें कि हम सफाई करना चाहते हैं तो इनसे पलट के सवाल पूछो कि जब दिल्ली जल रही थी तब तुम कहां थे? जब हमारे मुद्दों पर हम सड़कों पर बैठे थे तब तुम कहां थे? जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ और उसकी लाश को जला दिया गया तब निकला था कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से वहां जाने के लिए? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। जब संभल में तो कौन निकला? राहुल गांधी निकले। जब मणिपुर में बिना कपड़ों के बेटियों को परेड कराई गई तो निकले कोई नरेंद्र मोदी जी, निकले कोई अरविंद केजरीवाल जी? नहीं निकले। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। वो इंसान 4000 किलोमीटर चला सिर्फ एक नारा लगाते हुए, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आपने विजेंद्र साहब का काम देखा है। अरे आप तो वो लोग हैं जो नस्ली लोगों को पहचानते हैं, खानदानी लोगों को पहचानते हैं। ताऊ ने काम किया है, अब रोहित चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी है। एक नौजवान भाई के कंधे बड़े मजबूत हैं। आप इन्हें चुन के दिल्ली की असेंबली में पहुंचाइए। मुझे पूरा यकीन है ये दिल्ली की असेंबली में खड़ा होकर के आपके मुद्दों पे अगर लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो अपनी सरकार से भी लड़ने का दम रखता है। ऐसे इंसान को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। ये गुजारिश करने के लिए आपके बीच में बहुत दूर से चल करके आया हूं। दायरे में सिमट के आएगा, इससे भी पता चलता है कि जनता कितने उत्साह में। 5 तारीख को वोट डालना, ये जाके 2-3 तारीख को ही वोट न डालना, इतना आपसे मोहब्बत कर रहे हैं रोहित भाई। ये कमाल है। और ये जो ऊर्जा है ये बहुत कम विधानसभाओं में, बहुत कम नेताओं के लिए देखने को मिलती है। इस बार हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद अपना चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं यहां ये कह के जा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी अपना चुनाव खुद हारने जा रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा से आप देख लीजिएगा कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। मैं रोहित जी के लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और कल से पूरी नांगलोई विधानसभा में एक मोबाइल में ये 4 पंक्तियां होनी चाहिए। और कोई भी आपसे पूछे कि किसे वोट देने जा रहे हो तो उसे फॉरवर्ड कर देना ये 4 लाइनें। कि एक 36 साल का एक नौजवान आया था इमरान प्रतापगढ़ी, वो ये कह के गया है कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। ये आम आदमी पार्टी वालों के झूठ में मत फंसना। ये बहुत बहुरूपीय लोग हैं, बहुत झूठे लोग हैं। चाहे भाजपा वाले हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले हो, दोनों एक हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए एक भी वोट इधर उधर बांटते हो, बर्बाद करते हो तो सीधे फायदा दोनों को होगा। लेकिन अगर रोहित चौधरी के साथ खड़े रहते हो तो ये लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है, जिस लड़ाई को आपको जीतना है। और जो ये सोचते हैं पैसा खर्च करके मंत्री पद का वो धौंस दिखा करके चुनाव जीत लेंगे, उन्हें बताना कि मत समझना डराने से डर जाएंगे,
मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे। निहाल बिहार वालों, आखिर में बस आपसे इतना कहता हूं कि कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई आएगा मुसलमान की याद दिला करके वोट मांगेगा, लेकिन एक इंसान है जो आपसे आकर के कह रहा है कि इंसानियत के नाम पे वोट दो, भाईचारे के नाम पे वोट दो, प्यार के नाम पे वोट दो, मोहब्बत के नाम पे वोट दो। जब जब मैं रोहित चौधरी से मिलता हूं, इनसे बातचीत करता हूं, तो मुझे अशोक साहिल का एक शेर याद आता है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। यह इंसान मोहब्बत से इस लड़ाई को लड़ रहा है, और जिन्हें लगता है कि वो मोहब्बत की रफ्तार रोक लेंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि कैंची से चिरागों की लबें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। रोहित चौधरी की खुशबू पूरी दिल्ली की फजाओं में फैली हुई है। मैं जिस भी विधानसभा में जा रहा हूं प्रचार के लिए, वहां हर आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि पूरी दिल्ली में पहली सीट जो सबसे ज्यादा वोट से कांग्रेस जीतने जा रही है वो नांगलोई है। ये है आपकी विधानसभा की हनक पूरी दिल्ली में। इस हनक को और बढ़ाइए, इस हनक को और मजबूत करिए, और आज से इस चुनाव को रोहित चौधरी बन के लड़िए, इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, इस चुनाव को विजेंद्र जी बन के लड़िए, इस चुनाव को इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। ये आपका चुनाव है, ये सिर्फ रोहित चौधरी का चुनाव नहीं है, ये नांगलोई के बदलाव का चुनाव है, ये नांगलोई की बदहाली का बदला लेने का चुनाव है। और इस चुनाव में कोई झाड़ू लेकर के आए तो उनसे कहिए, भैया अब 8 तारीख के बाद यहाँ पर झाड़ू लेके सफाई कर्मचारी आएंगे जो असली सफाई करेंगे और उसको रोहित चौधरी भेजेंगे। ये आपको करना है। एक आदमी जो खड़ा होकर के अभी से कह रहा है कि विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम करूंगा कि जो कचरा इन्होंने फैलाया है, जो कचरे का बॉक्स बनाया है, उसे हटाऊंगा। ये आम आदमी पार्टी के लोग न कचरे का पहाड़ हटा सके, न आपके पड़ोस का कचरा हटा सके। अब इन तमाम कचरों की सफाई कोई करेगा तो वो हमारा भाई रोहित चौधरी करेगा। इसी यकीन के साथ, इसी विश्वास के साथ, क्योंकि वक्त हो चुका है, जाना भी है, वक्त की अपनी पाबंदियां हैं, लेकिन आपसे इतना गुजारिश कर रहा हूं कि मैं पहली बार आपके सामने दामन फैला करके आया हूं, मेरे आने को मायूस मत करिएगा। मैं जब 8 तारीख को हिंदुस्तान के किसी भी शहर में रहूंगा, मेरी नजरें नांगलोई पर रहेंगी, और खास तौर से निहाल बिहार का ये जो बूथ है, ये जो वार्ड है, मेरी नजरें यहाँ पर रहेंगी। यहाँ पर एक एक वोट के लिए विपक्ष के किसी भी नेता को तरसा देना, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो। इस भाई के लिए
उठाइए अपना एक एक हाथ जहां भी है, मुझे भरोसा दिलाइए कि 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे और रोहित चौधरी जी के लिए हाथ के पंजे के सामने वाला बटन इतना जोर से दबाएंगे कि मैं लुटियन में बैठ करके अपने घर में आपके इस दबाए गए बटन की आहट को सुन सकूंगा। और मुझे भरोसा रहेगा कि निहाल बिहार वालों ने, नांगलोई वालों ने इमरान प्रतापगढ़ी के आने की लाज रखी थी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर आपके बीच में आऊंगा। 8 तारीख को ये चुनाव जीतेंगे, उसके बाद रोहित भाई एक बार फिर यही मंच लगेगा, फिर आऊंगा लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए और खूब सारी शायरी उस दिन आपको सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया।